हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद का पार्ट 5। हम पार्ट 1, 2, 3, 4 यानी पार्ट 1, 2, 3, 4 हम कवर कर चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल कवर किए हैं। देखिए दोस्तों, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों। और देखिए अब हम पार्ट 5 कर रहे हैं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम अपनी जब भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। देखिए दोस्तों, जहाँ आई थिंक मुझे याद है मैंने आपको आर्टिकल 338 में जो बताया था नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड के बारे में। तो दोस्तों आई थिंक वो गलत था। इसलिए देखिए जो अनुच्छेद 338 है उसमें लिखा है नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल के बारे में। ठीक है, यानी जो अनुच्छेद 338 है उसमें लिखा है अनुच्छेद 338 में नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल के बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों। और जो अनुच्छेद 338B है उसमें लिखा है नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड के बारे में। मुझे लगता है मैंने आपको अनुच्छेद 338 बताया था बैकवर्ड के बारे में। नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 338B जो है ये बताता है हमें नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया अनुच्छेद 338 नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल के बारे में और अनुच्छेद 338B नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला आर्टिकल है 352। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 352 में लिखा है, आपने सुना होगा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? वो लगा था इंदिरा गांधी के समय पर, यानी कि 1975 से लेकर 1977 तक ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है दोस्तों, पहली बार। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको पूछता है कि पहली बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, तो आप फटाक से जवाब देना कि पहला जो इमरजेंसी थी वो लगी थी 1977 के समय पर, इंदिरा गांधी के समय पर। ठीक है दोस्तों। तब देखिए जो अनुच्छेद 352 है उसमें लिखा है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब ये क्या होती है? देखिए दोस्तों, अगर अमेरिका ने यानी ये ला लिया, अगर किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर हमला किया तो ऐसे में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह अनुच्छेद 352 के तहत इंडिया के किसी भी राज्य किसी भी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए सपोज करिए अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, ठीक है, तो ऐसे में जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ये इंडिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी गांव में जो है राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ये अनुच्छेद 352 में लिखा है। अब अगला है अनुच्छेद 356। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 356 में लिखा है स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय शासन। देखिए अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है तो जो उस राज्य गवर्नर हैं, सपोज करिए योगी जी हैं, अगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वैसे करते नहीं हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर हमारे योगी आदित्यनाथ यूपी के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, अगर ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं तो ऐसी शक्ल में जो यूपी के जो गवर्नर जिसका आनंदीबेन पटेल हैं इस समय पे, तो जो आनंदीबेन पटेल हैं वो राष्ट्रपति को इनवाइट करेंगे कि जो ये योगी साहब हैं, जो राज्य सरकार के जो ये हैं चीफ मिनिस्टर, यूपी के जो सीएम हैं, ये विधान यानी कि संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति हैं ऐसे में जो है वो राष्ट्रीय शासन लगा देंगे। ठीक है, अब वो राष्ट्रपति की मर्ज़ी है वो राष्ट्रीय शासन लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, वो स्टेट इमरजेंसी लगाएं या ना लगाएं वो उनकी मर्ज़ी। ठीक है दोस्तों, अब आई होप के क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है आर्टिकल 360A। देखिए आर्टिकल 360A में लिखा है कि फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अगर किसी राज्यसभा के पास, ठीक है, अगर किसी राज्यसभा के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने डेली बेस के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है। देखिए एक राज्यसभा है, ठीक है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जो है
अपने डेली बेस के खर्चे, अपने रोज़ के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है। तो ऐसी शक्ल में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा की सारी पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में दे देंगे, ठीक है। मतलब ऐसी शक्ल में जो पावर है राज्यसभा की, वो सारी पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में आएगी, ठीक है दोस्तों। ये लिखा है अनुच्छेद 360 में, ठीक है दोस्तों। 360 में लिखा है ये, अगर किसी राज्यसभा के पास इतना भी पैसा नहीं है वो अपने डेली बेस के खर्चे पूरे कर सके, तो ऐसे समय में जो है फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि विद्यापातकाल लगाया जाता है, जिसमें जो है इसकी सारी पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में आती है, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा आर्टिकल 370, ठीक है। आर्टिकल 370 में लिखा है कि जो कश्मीर है ना उसे स्पेशली राज्य, मतलब बिल्कुल अलग कहा गया है, उसे स्पेशली राज्य कहा गया है दोस्तों। ये अनुच्छेद 370 में लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल्स। मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम जब भी अपने वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नए पार्ट्स में, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।